जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि भाई कार कन्फ्यूजन चल रही थी, समझ नहीं आ रहा था कौन सी गाड़ी लूँ कौन सी गाड़ी ना लूँ। फिर रिकमेंडेशन आई कि चंगान ऑल्सविन ले ले पार्क व्हील्स की तरफ से। मैंने कहा नहीं यार, एक लड़का कह रहा है ये वाली गाड़ी ले ले तो बस क्या ले लूँ। भाई मैं तो गाड़ी को अपने बेबी की तरह रखता हूँ, तो मैं नहीं चाहता आगे जाके फिर रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाए। तो मैंने उन्हें कहा भाई पार्क व्हील्स के बिग डैडी से मिलाओ, मुझे कांटेक्ट कराओ सीधा सुनील मंच से, मैं उसी से पूछूंगा। तो उन्होंने मिलन का समय भी तय कर दिया, फिर हम चल दिए। तो भाई सीधा सीधा हम चले गए सुनील भाई के पास। सुनील भाई हमसे जैसे ही मिले उन्होंने सबसे पहले हमारे बॉडी की तारीफ़ की कि वाह भाई बहुत कमज़ोर लग रहे हो। उसके बाद उन्होंने गाड़ी के बारे में मुझे कुछ बताया। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं नॉट अलोंग करता क्या। मैंने कहा यार देखें सुनील भाई ऐसे थोड़ी होता है, कोई मज़े दिलाएं, ऑल्समैन के चक्कर दिलाएं, ट्राई तो कराएं। मैंने कहा ठीक है चल आजा फिर चाट पापड़ी खा के आते। फिर इसी तरह हम बैठ गए और मैं करने लगा मैनुअल गाड़ी ड्राइव बहुत अरसे बाद। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तो सुनील भाई शुरू हो गए अपने अंदाज़े बयां में कि अगर बात की जाए इसके उसकी, अगर बात की जाए उसके इसकी, तो इसमें ये है वो है। सारी खामियां खूबियां सुनने के बाद हमने सारी खामियां इग्नोर कर दी, क्योंकि इतनी प्राइस में खूबियां ज़्यादा थी खामियां कम थी। तो हमने कहा इतना तो चलता ही है भाई। टीवी, रिवर्स कैमरा, अलॉय व्हील्स, डे नाइट रनिंग, हर ऑप्शन दी हुई है। बहुत सारी चीज़ें। बाकी पावर स्टीयरिंग वगैरह देख लो, उसका बड़ा सॉफ्ट है, स्मूथ है, जो इन्होंने इश्तिहार लगाया था ना यूं यूं। मुद्दे की बात यह कि जानी हमने डिसाइड कर ही लिया कि यही सेक्सी सिल्वर ऑल्सविन ही हमारी गाड़ी बनेगी। भाई अभी 4 मिनट्स में कैप्टन हमारे पास आ जाएगा। हमने कैब सर्विस की हेल्प ली है, कैब मंगवाएंगे, उसी पे जाएंगे। जाहिर सी बात है किसी टैक्सी पे ही जाएंगे, क्योंकि अभी तो गाड़ी है नहीं, गाड़ी तो हमें मिलने वाली है। पहले हम जाएंगे हसीब के पास, हसीब से फिर हसीब की गाड़ी में बैठेंगे, उसको अपना किराया देंगे। 4 मिनट ये भी बहुत एक्साइटमेंट है, मुझे समझ नहीं आ रही है आज हमें अपनी गाड़ी मिलेगी भाई। समो भाई तो ऑल्सविन एंड द चिपमंक्स ले लिया आपने? या बेबी ऑल्सविन बेबी। अल्सविन क्यों लिया आपने? अल होंडा नहीं पसंद आई? यार अब मैं जो भी बिजनेस करूंगा, जो भी चीज़ लूँगा उसका नाम अल से शुरू होगा, क्योंकि मैंने देखा है अरबियों का ऐसे ही होता है और वो सक्सेसफुल होता है। तो मैं हर चीज़ का अल औसमो, अल रज़ा समो, हर चीज़ अल हो जाएगी। इधर है सिर्फ की गाड़ी कहाँ है? ओ ये इधर है आ गया। हाँ भाई क्या हाल है? हाँ भाई तुमसे ज्यादा एक्साइटेड मैं हूँ, तुम्हें पता है। तुमने ख्वारियाँ भी तो बहुत काटी हैं। वैसे यार इस बंदे को थैंक यू, क्योंकि मेरी पिछली गाड़ी सेल होना बहुत बड़ा अजाब था और ये अजाब इसी ने ही संभाला है। Are you excited for my car? बेशक सर जी, मैंने फिजिकल एफर्ट नहीं किया, मैंने दुआएं की हैं। कौन करता है ऐसे? एक बंदा गाड़ी लेने के लिए आ गया, गाड़ी के पैसे खर्च हो रहे हैं। अब मेरे पे पता नहीं कौन सा शनि देओल सवार है कि मैं एंड टाइम पे कोई ना कोई मैसअप ज़रूर कर देता हूँ। भाई गाड़ी लेने जा रहे हैं, उसका पे ऑर्डर ही घर भूल गया मैं। अब बिना पैसों का गाड़ी कहाँ से देंगे? आजकल के ज़माने में कोई मुफ्त में धक्का भी दे रहा है? मैं तो वहाँ जाऊँगा वो यही बोलेंगे ना भाई पैसे ले आ, गाड़ी ले जा, होगा तू रजा समो घर पे होगा। फिर मैंने अपना चाचा चौधरी वाला दिमाग लड़ाया और मैंने कहा हसनैन को कॉल करो, उससे बोलो वो ले आए पे ऑर्डर। अभी बुलाता हूँ, मैं हसनैन को बुलाता हूँ। ये व्लॉग में शूट हो रहा है तो उर्दू में बात करूँगा, सही है? हाँ वो बैग उठा के ना करीम करा के इधर पहुँचो जहाँ पे मैं एड्रेस भेज रहा हूँ तुम्हें, सही है? ये सारी मुश्किलातें पार करने के बाद सीधा हम चले गए चंगान सिटी सेल्स लाहौर, और वहाँ पे बड़ी हॉस्पिटैलिटी के साथ हमें वेलकम किया गया बाय सर अली जैदी, हु इज़ GM ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। हमने सबसे हाथ मिलाया, उन्होंने हमें फूल भी दिए, हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम ऑफिस चले गए और ये है वो की चेन, उस गाड़ी का की चेन जिसके लिए हम बहुत बेचैन हैं। थोड़ी बहुत बातें हुई कि हाउ गुड दिस कार इज़ एंड स्टफ लाइक दैट। पेपर वर्क हुआ भाई, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई और फिर वो हमें ले गए हमारी गाड़ी की तरफ। ओए होए होए। और ये सिटी सेल्स वालों ने इतनी क्यूट हरकत की, मेरी नंबर प्लेट बनवा ली समोस ऑल्सविन। मेरे दिल से पता क्या निकला, सो मुझे लगा मैंने शादी की है जैसे। फूल भी हाथ में। तो आओ भाई लेट्स राइड दिस बीस्ट। नहीं बीस्ट तो नहीं है यार, ऐसे बड़ी डिसेंट सी गाड़ी है, पढ़ी लिखी गाड़ी है। ऐसा लगता है इस गाड़ी ने PhD कर ली है। बड़े आराम से मैं इसको किसी तरह
निकाल के वहाँ से ले गया। इतनी खुशी थी भाई, पता नहीं लगा, हसीब की गीली चुम्मी ले ली मैंने। वैसे लेट मी टेल यू समथिंग कि व्हाई आई लव दिस कार। द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ब्रो, इट्स सो स्मूथ। सस्पेंशन ऐसी कि आप जानबूझ के खड्डों में ठोकोगे, और रोड ग्रिप ऐसी कि यू ओन द रोड। अगर कोई कहना होए बाप की रोड समझिए क्या, तो बोलना हाँ समझिए। देखो यार कितने मज़े से गाड़ी चला रहा हूँ मैं, आई एम फुली इन्वेस्टेड। आई जस्ट लव दिस कार ब्रो, जस्ट लव दिस कार। इसकी हर जगह से अच्छी लगती है, मैं क्या करूँ। एंड द फैक्ट दैट इट्स अ मैनुअल ट्रांसमिशन, इट मेक्स मी फॉल इन लव विद इट इवन मोर। I just love every curve of this car bro। हर एंगल से मुझे अच्छी लगती है ये गाड़ी। इसकी बैक लाइट्स, इसकी हेड लाइट्स, इवन द लोगो, इसके सारे कट्स, इसके सारे कर्व्स। वो मीटर जो स्टार्ट करने पे 200 को टच करके वापस आता है। इसके स्टीयरिंग की ग्रिप, इसके इंटीरियर की लाइट्स जो रात के टाइम ऐसी लग्जरी फीलिंग देते हैं। इसका बटर स्मूथ स्टीयरिंग ब्रो, मक्खन मलाई। वैसे तो जब अम्मी कहती हैं कि जा बेटा ये दही ले आ, तो हमें मौत पड़ जाती है। लेकिन जब हम कोई नई बाइक लेते हैं तो ख़ुद अम्मी से पूछते हैं कोई काम है तो बताना। क्यों? क्योंकि हम बाइक चलाना चाहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब मैंने ये गाड़ी ली तो उसके दूसरे दिन ही सनराइज़ के टाइम में उठ गया। मैंने कहा मुझे ये अभी चलानी है। और सबसे पहले हमने जाके अपने दोस्त वासिफ की नींद ख़राब की। हमने उसे कहा कि भाई उठो, हमें चाहिए इसकी ड्रोन शॉट्स, क्योंकि हमें इसे देखना है ऊपर से। तो बस बात यह है कि जब आप मेहनत से कोई अपनी चीज़ ख़रीदते हैं और नई चीज़ ख़रीदते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। इसलिए शायद अनबॉक्सिंग की वीडियोस लोग ज़्यादा देखते हैं। पीपल जस्ट वांट टू वॉच अ न्यू थिंग बीइंग अनबॉक्स्ड। नई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और इसकी खुशी तो आपको मेरे चेहरे से पता लग रही होगी। लेकिन हमारी इस खुशी को किसी की नज़र लग गई और हमारी ये गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। पिछला फेंडर, अगले दो दरवाजे, अगला फेंडर, थोड़ा सा अगला फेंडर। लेकिन उस ट्रक ने पूरी तरह से चुम्मी कर दी हमारी गाड़ी को कि दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा। और ये शीशे आप देख सकते हैं, ये शीशे से जो शीशे टकराए हैं ना, तो अंजाम कुछ ऐसा ही हुआ है। यही हुआ भाई। पता नहीं यार, कोई तो माशाल्लाह बोलना भूल गया होगा और एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं किसकी काली नज़र लग गई बस। लेकिन बहुत अरसे तक मैं ऐसे अल्लामा इकबाल वाला मुंह बना के बैठा रहा। अब अफसोस की बात ये थी कि इंश्योरेंस भी नहीं हुई थी यार। ये सबक तो मुझे मिल गया कि अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो इंश्योरेंस ज़रूर करवा दीजिए। ये पाक व्हील्स का नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ। अगर आपकी भी गाड़ी नहीं है जल्दी जाओ भाई, इंश्योरेंस कराओ, कुछ नहीं पता होता। अब ऐसी घड़ी में कोई दोस्त तो चाहिए था, कोई हाथ तो चाहिए था थामने के लिए। तो हमने सीधा चंगान को फिर से फ़ोन कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इसको चंगान मुल्तान ले जाएं, क्योंकि वहाँ की मशीनरी अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा गरम है और एडवांस्ड है, तो ये उसको रिपेयर कर देंगे। तो इसके रिपेयर का काम हो तो रहा है, वो सही हो जाएगी, उसको लेने हम चले जाएंगे। तो एक दफ़ा फिर ज़िंदगी ने अपना सबसे पुराना सबक याद करा दिया, जो शुरू होता है यू नेवर नो से। आपको कुछ पता ही नहीं है। देखो लाइफ चलती है साइनोसाइडल वेव की तरह। सबसे ऊपर क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे नीचे ट्रफ पे सबसे ज़्यादा गम। अब ये डिप कब आएगा यू नेवर नो, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। यही तो बनाता है लाइफ को एक्साइटिंग। और मज़े की बात यह है कि इनमें से कोई भी कांस्टेंट नहीं है। अच्छे वक्त की बुरी बात यह है कि वो गुजर जाता है, और बुरे वक्त की अच्छी बात भी यही है कि वो गुजर जाता है। तो रहता कुछ भी नहीं कांस्टेंट। लेकिन हाँ, एक आंख आपको ज़रूर चाहिए। ये कैसी आंख? एक उम्मीद वाली आंख,
ऐसी आँख जो हमेशा दूसरा साइड ऑफ द कॉइन देखना चाहती हो, उसको फ्लिप करके ब्राइटर साइड देखना चाहती हो। और अब आप सोचेंगे कि अब इतने बड़े एक्सीडेंट में आपको क्या ही कुछ ब्राइटर दिख रहा होगा, लेकिन है, बिल्कुल है। थोड़ा सा पर्सनल है, शायद फुली शेयर ना कर सकूं, लेकिन ये समझ लो कि इस एक्सीडेंट की वजह से कुछ ऐसे रिश्ते थे मेरे जो डगमगा रहे थे, वो बेहतर हुए, वो पुख्ता हुए, क्योंकि कंपैशन जो आ गया दिलों में। तो बस ये याद रखो, जो भी होता है आपकी नज़र वैसी होनी चाहिए जो उसमें अच्छा देख सके। काफ़ी हैवी सबक दे दिया है ना शेबी। बस ये आँख, ये उम्मीद वाली आँख अपने पास रखना, फिर सुकून में ही रहोगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।